जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं स्वनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। आज हम बात करने वाले हैं साइबर अरेस्ट के बारे में। आपने फ्रॉड के काफ़ी तरीकों के बारे में सुना होगा, जैसे कुछ लिंक के माध्यम से आपसे फ्रॉड कर लिया जाता है, किसी एप्लीकेशन के माध्यम से आपसे फ्रॉड कर लिया जाता है, या कोई आपको एसएमएस करके लिंक भेज दिया जाए, आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। इसी प्रकार से आपने कुछ समय पहले देखा होगा डीफेक वीडियो, यानी कि किसी फेमस पर्सनैलिटी का जो चेहरा है इसको किसी आपत्तिजनक वीडियो या फिर फोटोग्राफी पर लगाकर उससे फ्रॉड करना। इस तरह के बहुत सारे आपने साइबर अपराध देखे होंगे, साइबर ठगी जिसको हम कह सकते हैं। अगर सरल भाषा में मैं बात करूं तो वहां पर एक नया तरीका इजाद किया गया है साइबर अपराधियों के द्वारा। इस तरीके को कहा जाता है साइबर अरेस्ट। अब ये होता क्या है ना, कैसे इससे आप बच सकते हैं, या किस प्रकार से आप पहचाने कि ये साइबर अरेस्ट आपके साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें अपराधी करता क्या है। अपराधी आपके पास वीडियो कॉल करेगा। वीडियो कॉल तब आपके पास करेगा तब वो अपने आप को ऐसा दिखाने का कोशिश करेगा कि वो पुलिस अधिकारी है या कोई बड़ा अधिकारी है ना। एक वर्चुअली पुलिस स्टेशन को स्थापित करेगा, पुलिस स्टेशन आपको वर्चुअली तरीके से दिखाएगा, है ना, और आपसे बात कहेगा कि आपका फोन नंबर, आपका सिम, आपका बैंक अकाउंट, आपका पैन कार्ड, इसका मिसयूज हो रहा है ना, इसका मिसयूज किया जा रहा है। आप आपराधिक गतिविधियों में आपका जो डाटा है इसका मिसयूज हो रहा है। आपको वो डराने धमकाने की कोशिश करेगा, या तो आउट ऑफ कंट्री आपसे बात करेगा कि आपका जो एटीएम है इसका यूज वहां पर हो रहा है, या आपका जो सिम कार्ड है ये आतंकवादी गतिविधियों में या आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है, तो आप इसकी जांच कराइए। और आपको इस प्रकार से डराने धमकाने की कोशिश करेगा। हाल ही में अभी 2-3 केस यहां पर सामने आए हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश से एक लड़की का मामला सामने आया जिसको ठगा गया। उसमें इस तरह की आपत्तिजनक जो दिखाया गया कि आपका जो अकाउंट है या पैन कार्ड है या फिर आपका फ़ोन नंबर है इसका मिसयूज हो रहा है। वो बच्ची डर जाती है और लगभग उससे 10-11 लाख रुपए की ठगी कर ली जाती है। ऐसा ही एक और मामला सामने आया था, उसमें भी 2.5 से 3 लाख रुपए की ठगी की गई। तो आपको इससे बचना कैसे है, आप इससे बच कैसे सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी जो जानकारी है, जो गोपनीय जानकारी है, वो किसी को भी शेयर नहीं करनी है। सबसे पहली बात तो ये, चाहे फिर वो आपका पर्सनल ही क्यों ना हो। दूसरी सबसे बड़ी बात, साइबर अरेस्ट जैसा कोई भी भारतीय, अगर मैं कानून की बात करूं तो कोई भी ऐसा शब्द नहीं है पुलिस की किताब में, कानून की किताब में कोई भी ऐसा शब्द नहीं जिसको हम साइबर अरेस्ट नाम दें या साइबर अरेस्ट उसको कहा जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको इस नाम से कोई डराता है धमकाता है तो आपको या तो उसकी कॉल डिस्कनेक्ट करनी है, या फिर उसकी जो जानकारी है अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या फिर आप जिसको भी जानते हैं किसी अधिकारी से शेयर कर सकते हैं। ये आपको कार्य करना होगा अगर इस तरीके से आपके साथ कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो अपने आप को दिखाएंगे कि हम पुलिस में हैं। वर्चुअली स्टेशन आपको दिखाया जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में जो हुआ है उनसे बातें जो हुई हैं उन्होंने एक्चुअल में यही चीजें साझा की हैं कि हमारे साथ भी ऐसे ऐसे फ्रॉड हुआ है ना। वर्चुअली स्टेशन दिखाया गया, प्रॉपर तरीके से वहां पर लोग कार्य कर रहे थे, है ना। तो हमें बताया गया कि हमारी जो वीडियो है या हमारी जो डाटा है इसका मिसयूज बाहर कंट्री में आपराधिक गतिविधियों में हो रहा है, या तो आप हमें इतने पैसे दें, आपका हम सेटलमेंट करा देंगे, वरना आपको अरेस्ट होना पड़ेगा। तो ये एक्चुअल में सही प्रक्रिया वो जानते हैं कि डराया धमकाया कैसे जाता है। तो आपको बचने के लिए क्या करना है, तो गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा अपनी नहीं करनी है। दूसरा, अरेस्ट, साइबर अरेस्ट जैसा कोई भी शब्द हमारी कानून की परिभाषा में नहीं है। तो ये अगर आपको इस नाम से कोई डराता है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जहां तक हो सके अगर ऐसी कॉल आपके पास आती है तो आप अपनी नजदीकी जो भी पुलिस स्टेशन है वहां पर बात कर सकते हैं, या किसी अधिकारी को आप बता सकते हैं जो अधिकारी होते हैं, क्योंकि अधिकारी लेवल के जो लोग होंगे ये आपको डराने धमकाने के लिए नहीं होंगे, है ना। ये आपको अगर बात भी करते हैं तो बहुत ही सभ्य तरीके से आपसे बात करेंगे, आपको डराएंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं, ठीक है। 2-3 बातों का इनका विशेष तौर पर ध्यान रखें। तीसरा, आपको यहाँ पर एक फोन नंबर दिया जाता है भाई, है ना। आपको एक यहाँ पर फोन नंबर दिया जाता है। अगर आपको ऐसी कोई साइबर आपराधिक थ्रेट आती है तो आप यहाँ पर कॉल करके जानकारी दे सकते हैं। अब ये नंबर क्या है ये आप लिखेंगे, सभी को ये नंबर लिखना है या याद रखना है। आप इस पर 91930 पर कॉल करके जानकारी दे सकते हैं, या फिर आप 122, ये तो आप सभी जानते हैं, इन दोनों नंबर का यूज करके आप जानकारी दे सकते हैं कि हमें इस तरह की थ्रेट्स आ रही हैं, कॉल्स आ रही हैं।
तीसरा सबसे बड़ा जो इसमें कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास कोई लिंक भेज दिया जाता है ना, आपके पास कोई लिंक भेज दिया जाता है या आपको कहा जाता है कि हम आपके पास एक एप्लीकेशंस का लिंक भेज रहे हैं, आप इसको डाउनलोड कीजिएगा, आपके जो भी सेटलमेंट हम इसके द्वारा आप इसके माध्यम से आपको करवा देंगे, आपको थाने आने की आवश्यकता नहीं होगी, कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो किसी भी प्रकार का लिंक आपको ओपन नहीं करना है, किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड नहीं करना है अगर आप इससे बचना चाहते हैं। ठीक है, सबसे जरूरी है कि आप सजग रहें, सतर्क रहें, क्योंकि अपनी गोपनीय जानकारी आप अपने तक सीमित रखें, चाहे वो फिर किसी भी प्रकार का मामला हो, चाहे वो साइबर अटैक है या नहीं है, अपनी जानकारी आपको वैसे भी किसी को देनी नहीं चाहिए। तो आज का सेशन आपका यहीं तक था। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो जानकारी है आपको काफी अच्छी लगी होगी। अच्छी इन द सेंस मतलब ये कि आप इससे जानकारी ले सकते हैं कि जो अभी फ्रॉड करने का तरीका है ये कहां तक पहुंच चुका है ना, ये कहां तक पहुंच चुका है। तो इसमें थोड़ा सा अपने आपको सावधान रखने की आवश्यकता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, है ना। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है, इसी प्रकार की और भी वीडियो आपको वहां पर मिलती रहेगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।